हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। 8 ग्रेड बुक ही हमारा 2024-25 न्यू किताब ही हमारा, ठीक है। नई किताब आपके विद्यालय जारी किया है, वही है जो कि हमारा क्लास 8 के लिए हमारा विज्ञान बुक हो गया। और ये हमारा अध्याय नंबर 6 है, जिसका नाम यहाँ दिया है कि जंतुओं में जनन। ये नई बुक है, जो कि दोस्तों इसमें आपको प्रोजेक्ट हल सहित बताया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा अध्याय नंबर 6 दिया है, जिसका नाम यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि जंतुओं में जनन। क्या है जंतुओं में जनन, इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा विथ प्रोजेक्ट कार्य। तो ये जो हमारा जो दिया गया है, इसमें से आपको कहा है कि सजीव कौन है, ये निर्जीव कौन है। तो सजीव इसमें हमारा हो जाएगा दोस्तों, पेड़ हो गया सजीव, सजीव और मनुष्य, मुर्गी, पेड़, मनुष्य और मुर्गी यहाँ पर आपको भरना है, बाकी सभी यहाँ पर आपको भर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ ही बनाया हो। इससे आपको बताना आसान होता है और यहाँ पर राइटिंग में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप अच्छी तरह से यहाँ से दोस्तों नोट कर सकते हैं। बिल्कुल नई बुक जो था वही जारी किया गया है, उसी का पीडीएफ बनाया गया है। तो चलिए, यहाँ पर जो कहा है पाठ की पूर्व तैयारी, इसके पहले एक मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर हमसे कहा गया था नंबर 1 में कि आपने इन वस्तुओं को किस आधार पर, ऊपर में जो अभी हमने आपको बताया था जो गोल घेरा वाला था, उस चीज का है कि सजीव और निर्जीव की श्रेणी को वर्गीकृत किया, उसके सामने सही व गलत का चिन्ह आपको लगाना है। तो देखिए, विशेषता जो होता है वो सजीव में क्या है, वृद्धि होता है, इसमें टिक लगा देना आपको। गति भी होती है, टिक लगाना है। शोषण भी होता है, प्रजनन भी होता है और उत्सर्जन भी होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो निर्जीव जो है ना, इसमें सिर्फ गति ही होता है, इसमें सिर्फ आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे जब देखिएगा तो आपकी बुक में एक और प्रश्न दिया है पाठ की पूर्व तैयारी के लिए, वो भी बताता हूँ। कहा चलो देखें कौन कौन से जंतुओं के बच्चे से परिचित हैं, इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करो। जैसे कि हम देखिए, जंतु दिया मनुष्य, वो क्या था, वो शिशु का जन्म देता है। बिल्ली बच्चा जन्म देती है। कुत्ता जो था वो बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं पिल्ला भी कहते हैं। इसी तरह से और भी आपको भरना है कि यहाँ पर दिया है तितली। तो तितली जो था वो अंडा, जिसको लोग कहते हैं प्यूपा भी कहा जाता है। अंडा या प्यूपा एक ही बात है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, मुर्गी जो देती है वो क्या देती है, अंडा। गाय, बछड़ा, मेढक अंडे देती है। बस इसी तरह से आपको ये सभी भर लीजिएगा एक एक करके। मैं आशा करता हूँ आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, आपको राइटिंग में कोई भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, अब हम सब देखेंगे मुख्य प्रश्न जो पूछा गया है उसको। यहाँ पर कहा है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। प्रश्न 1 में कहा है कि जीवों की उत्तरजीविता में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है, जो कि यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों कहा है कि सभी जंतु केवल अंडे ही देते हैं, सभी जंतु केवल बच्चे ही देते हैं। तो कहा है कुछ जंतु अंडे देते हैं तो कुछ जंतु बच्चे को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर कहा है कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं यह बिल्कुल हमारा सही है। इसी में आपको टिक लगा लेना है। मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से करिएगा अपना नोटबुक में नोट। क्या है कि जरा यूज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए, सही समूह को। गाय, कुत्ता, बिल्ली, मेढक, गाय, बकरी, या फिर यहाँ पर कहा गया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं यही हमारा सही हो जाएगा। इसी में आपको क्या करना है, टिक लगा लेना है, ऑप्शन नंबर ए, गाय, कुत्ता, बिल्ली। चलिए, तो आगे की ओर देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में हमसे कहा गया है दोस्तों कि दोस्तों का मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, यहाँ 3 ऑप्शन दिया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आपको सही कथन का चयन किए। तो कथन एक वे तीन, ये ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं यह बिल्कुल सही है। इसी में आपको क्या करना है, टिक लगा लेना है। इसी में आपको क्या करना है, टिक लगा लेना है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, आगे तो हमसे कहा गया था कि बूझो ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे। तो यहाँ कहा गया है कि देखे जो
कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल वे जेली की एक परत के साथ थे। ये अंडे किस जानवर के थे? किस जानवर? मुर्गी, मेढक। तो ये है दोस्तों, हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी मेढक होगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न 5 में कहा है प्रख नली शिशु का विकास होता है। प्रख नली शिशु का विकास होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया है कि परख नली में, प्रयोगशाला में, मादा के शरीर में या फिर नर के शरीर में। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा मादा के शरीर में शिशु का विकास होता है। अब आगे देखिए तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों से, ये हमारा कुछ यहाँ शब्द दिया है, इससे आपको रिक्त स्थान को सही सही आपको क्या करना है? भरना है। सही सही। यहाँ पर कहा गया है नंबर 1 में कि इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, यहाँ पर आपको क्या भरना है? लैंगिक। क्या भरना है? लैंगिक जनन कहलाता है। यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों लैंगिक। अब क्या है? द्विखंडन द्वारा जनन, यहाँ पर क्या होना है? अमीबा। अमीबा में होता है। वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज जंतु कहलाते हैं। आगे आगे युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाता है? निषेचन। क्या? निषेचन। ब्राह्या निषेचन किसमें होता है? मेढक में होता है। किसमें? मेढक में। आगे आगे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमसे कहा है कि अति लघु प्रश्न है, अति लघु उत्तर ये, जिसमें से कहा है कि भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? कहाँ होता है? उत्तर में आप सबको लिखना है कि भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय की परत के नीचे नीचे एमिनोटिक सेली के भीतर होता है। यही आपको लिखना है। आगे देखिए, आगे आगे क्या नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से कुछ जीव जरायुज है तथा कुछ कुछ अंड प्रजक। इसे यहाँ दिया कि मुर्गी, मछली, चमगादड़, मधुमक्खी, मकड़ी, चिड़िया, बिल्ली, गाय, कबूतर, मोर, तितली। तो आपसे कहा है कि उपरोक्त में से चमगादड़ चमगादड़, मधुमक्खी मधुमक्खी, मकड़ी किस प्रकार के जीव हैं? तो उत्तर में लिखना है दोस्तों कि जरायुज जीव हो जाएगा हमारा चमगादड़, बिल्ली, गाय। चमगादड़, बिल्ली, गाय। यह क्या जरायुज है? यह क्या कहता है वो? और अंड प्रजक जीव हो जाएगा दोस्तों में मुर्गी, मछली, मधुमक्खी, मकड़ी। ये सब क्या था? अंडा देता है। लेकिन चमगादड़, बिल्ली, गाय ये सब क्या है? बच्चा देता है। अब यहाँ देखिए मेढक। दोस्तों यहाँ पर क्या है? मेढक के अंडों के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होती, फिर भी वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं। तो ऐसा किस प्रकार होता है? ऐसा किस प्रकार? तो यहाँ पर लिखना है कि मेढक के अंडों पर ब्राह कवच नहीं पाया जाता है, लेकिन इनके चारों तरफ जिलेटिन का आवरण होता है जो अंडों को सुखाने में परमति से बचाता है। दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि जिलेटिन का आवरण किसका? तो जिलेटिन का आवरण होता है। चलिए आगे आगे देखिए यहाँ पर कहा है जनन क्या होता है? जनन क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर कहा है कि जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन सी है? जंतुओं में। तो उत्तर में लिखना है, उत्तर में आप सबको लिखना है कि कोई जीव वनस्पति हो या फिर प्राणी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। यह 2 प्रकार की होती है, एक लैंगिक और दूसरा क्या होता है? अलैंगिक जनन। ठीक है, ठीक है। चलिए अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। यह किस प्रकार की विधि है? या लैंगिक जनन स्पष्ट आपको करना है। थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन में गलती हो है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उत्तर क्या है? बिल्कुल सही मैं आपको बताऊंगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए ये जो हमारा अमीबा है, थोड़ा सा मिस्टेक है। अमीबा
अमीबा में द्विविभाजन के माध्यम से अलैंगिक रूप से जनन पाया जाता है। यह अलैंगिक जनन का उदाहरण है। कैसा? यह अलैंगिक जनन का उदाहरण है। चलिए यहाँ पर आपको अमीबा कलर, ये देखिए अमीबा यहाँ लिखा हुआ, इसी तरह से आपको यहाँ लिखना है। अब देखिए आगे, तो आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ का है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से कहा गया है, कि मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि फिर आगे कहा गया है कि जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडे देती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो लिखना है कि मछली तथा मेढक में ब्राहा निषेचन पाया जाता है। कैसी? तो ब्राहा निषेचन, इसमें शुक्राणु अधिक संख्या में बाहर निकलते हैं, जिसमें अंडे के निषेचन की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि हालांकि मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, इसीलिए इसीलिए ये हमारा थोड़ा सा मुर्गियां है, ठीक है, मुर्गियों, ठीक है, मुर्गियों में एक बार में एक ही अंडा देती है, एक ही बार में एक ही अंडा, ठीक है, मुर्गियां, ठीक है, ये बिल्कुल सही आपको लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर मुर्गी आपको कर लेना है। तो चलिए मैं देखिए दोस्तों, जहाँ पर गलत होता है मैं आपको क्या था खुद ही बता देता हूँ। तो चलिए अब आगे देखिए, यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, पहले चरण में कुछ समय बाद जीवों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और जीव के मृत्यु व्यक्तियों की प्राकृतिक मृत्यु हो जाएगी। यदि जनन की क्रिया समाप्त हो जाए तो पृथ्वी से सभी पेड़ पौधे व जीव नष्ट हो जाएंगे, जिससे जिससे पर्यावरण पर बुरी प्रभाव पड़ेगा। कैसा? तो बहुत ही बुरी प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, का लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? लैंगिक और अलैंगिक में दोस्तों आखिरकार क्या अंतर है? तो उदाहरण देकर के आपको समझाना, तो आप इस प्रकार से लिखिएगा दोस्तों, चाहे तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लैंगिक और यहाँ पर आपको क्या करना है, अलैंगिक भी लिख सकते हैं। तो लिखना है कि लैंगिक जनन कि इनमें दो जनक शामिल होते हैं, संतान में भिन्नता होती है। और चाहे तो आप इस प्रकार लिखते हैं, यहाँ पर भी आपको अलैंगिक लिख देना है। अलैंगिक लिखने के बाद यहाँ पर देखिए ये दो अंतर है ना, इसमें एक अंतर और लिखना है कि यह विकास से महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये क्लियर हो गया। अब चाहे तो दोस्तों, अब यहीं पर आप चाहे तो इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं अलैंगिक के बारे में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद लिखना है अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक जनक शामिल होते हैं, संतान अपने जनक के समान होता है, विकास से कोई संबंध नहीं होता है, किसी तो विकास से कोई संबंध नहीं होता है। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, क्या है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। क्यों? क्यों? आपको समझाना है। तो लिखना है कि मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, निषेचित अंडा मुर्गी के शरीर में एक सुरक्षात्मक आवरण में बंद रहता है और विकास के लिए बाहर रखा जाता है। उसके बाद फिर आपको लिखना है कि मेढक में निषेचन और युग्मनज का विकास दोनों ही शरीर के बाहर होता है। इसलिए दोस्तों मेढक जो होता है वो एक बार में बहुत सारे अंडे को दे पाते हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। अब है कार्यांतरण का, कार्यांतरण किसे कहते हैं? मेढक में अंडे मेढक से अं, मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न व्यवस्थाओं को लिखिए। क्या क्या मनुष्य में भी कार्यांतरण की क्रिया होती है? यदि नहीं होती है तो क्यों? अगर नहीं होती है तो ऐसा क्यों दोस्तों? तो आप इस प्रकार से लिखिएगा। इस कार्यांतरण लिखना दोस्तों, यहाँ पर कार्यांतरण लावा का कुछ अग्र, यहाँ पर अग्र, ठीक है, अग्र आपको करना है, कुछ अग्र परिवर्तन वयस्क जंतुओं में बदलने की प्रक्रिया कार्यांतरण कहलाती है। उदाहरण में आपको लिखना है कि टेडपोड रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो तैर सकती है। मेढक के जीवन में चक्र की विभिन्न व्यवस्थाएं होती है दोस्तों, जैसे कि मेढक सबसे पहले क्या करता है, अंडा देता है, फिर उससे आरंभिक टेडपोड का निर्माण होता है, बाद वाला टेडपोड, उसके बाद वयस्क,
होता है, ठीक है? इसी तरह से क्या होता है कि मनुष्य में कार्यान मनुष्य में कार्यान्तरण की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य बच्चों को जन्म देती है। मनुष्य सीधे क्या करे दोस्तों, बच्चों का जन्म देती है, लेकिन मेढक, मछली ये सब अंडों को सबसे पहले वो जन्म देती है, इसीलिए कार्यान्तरित प्रक्रिया मनुष्य में नहीं होता। अब देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न जिसमें से कहा है कि निम्नलिखित के नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको क्या है, सबसे पहले चित्र भी बनाना है और चित्र बना के क्या आपको समझाना है। दोस्तों मैं तो आपको समझा दूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जब आपको कहा है चित्र बनाने के लिए, तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, आपसे मैं दोस्तों अनुरोध कर रहा हूँ कि आपकी बुक जो है ना, आपका बुक साइंस का जो बुक है, वहाँ पर ये अध्याय नंबर जो 6 दिया है, वहाँ पर देखिए तो हाइड्रा में जो मुकुलन है उसका चित्र दिया गया है। तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, वहाँ से बहुत ही आपको दोस्तों आसानी होगा, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तो चलिए इसके बारे में जो आपको क्या है समझाने के लिए वो बता देता हूँ। आपको लिखना है, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं, जिन्हें मुकुलन कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुलन दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एकल एकल निकालने वाले उद्यम से नए जीव विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? अलैंगिक जनन। कैसा अलैंगिक? अलैंगिक। तो वही आपको दोस्तों लिख लीजिएगा। और हाइड्रा में मुकुलन, इसका चित्र आप बना लीजिएगा बुक से। अब इसके आगे थोड़ा सा और लिखना है, तो एक लाइन और लिख लीजिएगा। हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। क्या? तो मुकुलन। चलिए अब इसी प्रकार से फिर क्या है दोस्तों, अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में विखंडन जो आपको कहा गया है, वो भी आपके बुक से, अपना बुक से दोस्तों वहां से इसका चित्र बना लीजिएगा। साइंस का जो बुक है अध्याय नंबर 6 वहां पर दिया गया है, मैंने खुद देखा हूँ। तो वहां से आपको चित्र बनाना है और इसके बारे में जो आपको लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, लिखिएगा। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए आइए देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि आइए देखें यह कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप अपना बुक पढ़े ही होंगे, वहां पर दिया गया, वहां से आपको चित्र बनाइएगा। फिर कहा है कि आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय है। कैसा है दोस्तों? अमीबा एक कोशिकीय है। ये दोस्तों यहाँ पर आपको संकेत में बताया भी गया है कि चित्र देखिएगा तो 6.12 उसमें से चित्र नंबर 1। इनमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। फिर दोस्तों आपको क्या करना, वहीं से चित्र बनाइएगा। प्रारंभ होती है चित्र 6.12 बी। इसके बाद कोशिका भी 2 भाग कोशिका में बट जाती है, इसके जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। फिर देखिएगा तो चित्र 6.12 का सी जो दिया है, परिणाम स्वरूप एक जनन से 2 अमीबा बनते हैं। चित्र 6.12 इसका डी नंबर जो दिया गया है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, यह द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन, या फिर दोस्तों मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी है। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम सब। यहाँ देखिए, अब हमसे कहा गया यहाँ पर शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। इस शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया। उत्तर लिखना है कि शुक्राणु और अंडाणु की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर एवं मादा युग्मक मिलकर युग्मनज को जन्म देते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु एवं अंडाणु आपस में संभोग करके युग्मनज बनाते हैं। विशिष्ट प्रक्रिया के बाद यह शिशु में तब्दील हो जाता है एवं शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यही आपको लिखना था। प्रश्न क्रमांक 14 का यह उत्तर कंप्लीट है। ये पूरा आपको नोट करना है। चलिए मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होता होगा उत्तर लिखने के लिए। ऐसे अगर यही आपको मैं
बताता है बुक से, तो वहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों को राइटिंग ही समझ नहीं आ पाता था, इसीलिए। तो अंतर यहाँ पर क्या है, अंतर लिखने के लिए युग्मनज और गर्भ, युग्मनज और गर्भ में क्या अंतर है? तो आपको क्या करना है दोस्तों कि अब यहाँ पर आपको 2 भाग यहाँ कर देना है। उसके बाद 2 भाग करने के बाद फिर लिखना है यहाँ पे युग्मनज, यहाँ पे लिखना है गर्भ। तो लिखना है कि इसमें शरीर के अंगों की पहचान नहीं होती, लेकिन इसमें शरीर के अंगों की पहचान होती है। यह एक कोशिकीय होता है, यह बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, यही आपको नोट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जरायुज जंतु और होता है अंडप्रजक, अंडप्रजक जंतु में क्या अंतर है? क्या अंतर है इसके बारे में भी लिखिए आप इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, यहीं पर आपको 2 भाग कर देना है। 1 मिनट, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 भाग। यहाँ पर लिखना है जरायु जंतु और यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों अंडे, अंडे प्रजक, प्रजक जंतु यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है कि ऐसे जंतु शिशु को जन्म देते हैं, ऐसे जंतु जो अंडे को जन्म देते हैं, ये साइड आपको लिखना है। फिर ऐसे प्राणी स्तनधारी होते हैं, ऐसे प्राणी स्तनधारी होते हैं। ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको नंबर 2 में लिखना है कि ये स्तनधारी नहीं होती है। उदाहरण में मनुष्य, कुत्ता, बंदर। तो यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पे लिख देना है ये वाला, कि उदाहरण के तौर पे आपको मुर्गी लिखनी है। ठीक है, यही अंतर है जो कि आपको नोट करना है। अब प्यारे दोस्तों हम सब देखेंगे प्रोजेक्ट कार्ड। प्रोजेक्ट कार्ड में कहा है कि आपने आपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा तथा उनको जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कीजिए। 10 जंतु को आपको अपने आसपास, तो दोस्तों 10 जंतु का नाम देखे ही होंगे, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, आपको सिर्फ नोट करना है। इसे बताइए जंतुओं के नाम। सांप, ये क्या है, वो अंडा देता है तो अंडप्रजक होगा। मेढक अंडप्रजक, लेकिन गाय क्या है, वो जरायुज मतलब वो बच्चे को जन्म देता है। बकरी भी क्या कहता है, बच्चे को जन्म वो देती है। छिपकली, यह अंडे को जन्म देती है। हाथी बच्चे को। मनुष्य जरायुज है। कुत्ते जरायुज है। तितली अंडप्रजक है। ये मगर, ये जो है ये हमारा क्या है, अंडप्रजक है मगर। अभी ये जो मगरमच्छ होता है दोस्तों, यहाँ पे मगरमच्छ लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ, मगरमच्छ ये है। तो मगरमच्छ ये हमारा अंडप्रजक हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रा में मुकुलन एवं एवं हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन के चित्र को हाइड्रा शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको चित्र बनाने के लिए, तो आप जानते ही होंगे कि हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको जो चित्र है वो आपको बुक से बना लेना है। अध्याय नंबर 6 जो दिया गया है ना, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये अध्याय नंबर 6, तो वहाँ पर देखें तो वहाँ पर बताया गया है चित्र, चाहते हैं वहाँ से बना सकते हैं, अन्यथा उतनी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप चित्र को समझ लीजिए उतना काफी है। प्रोजेक्ट 2 में कहा है कि एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काट कर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबा कर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक तालिका दिया है, तो यहाँ पर आपको कहा है पूर्ण करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर कहा है कि दिवसों की संख्या 5 दिवस है, मतलब 5 दिवस का मतलब 5 दिन बाद। 5 दिवस का मतलब क्या है, 5 दिन बाद। तो लगाई गई कलम में आए परिवर्तन, तने में नई जड़ों का निर्माण शुरू हो जाता है। कितने दिन में, तो 5 दिनों में। फिर 15 दिन में क्या होता है, तने के ऊपरी भाग में कलिका की वृद्धि शुरू होती है, मतलब कलिका उससे निकलना शुरू हो जाता है। और 30 दिनों में क्या होता है, कलम से एक नए पौधे का विकास शाखा व पत्तियों विकसित हो जाता है। उससे क्या होता है, वो फूल भी क्या होता है, धीरे धीरे निकलने लगता है। तो ही आपको नोट कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों इस अध्याय का मैं आपको संपूर्ण हल बता चुका हूँ। अगर अभी तक और भी मेरा वीडियो देखना चाहते हैं साइंस का या फिर ऑल सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे प्लेलिस्ट में एक बार जरूर चेक कीजिएगा, बिल्कुल नई बुक सभी। और मैं आपको सभी पीडीएफ के द्वारा ही बताता हूँ, यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं होगा नोट करने में। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी को।